वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FDA के रिसेंटली हेयर स्ट्रेटनिंग एंड हेयर स्मूथनिंग क्रीम को लेकर के जो प्रपोज़ल रिसेंटली जो लाया गया है उसके बारे में। बेसिकली ये जो FDA यानी कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रिसेंटली एक प्रपोज़ल जारी किया है उन केमिकल्स को लेके जो कि आपके हेयर स्ट्रेटनिंग एंड हेयर स्मूथनिंग क्रीम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द FDA ने एक प्रपोज़ल जारी किया है जिसके अंदर वो सभी केमिकल्स जो कि फॉर्मल्डिहाइड कंटेनिंग केमिकल्स हैं या फिर वो फॉर्मल्डिहाइड को रिलीज़ करते हैं और उन केमिकल्स का इस्तेमाल हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्मूथनिंग क्रीम जो कि US में सोल्ड की जा रही हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, उन केमिकल्स को बैन करने के बारे में FDA ने प्रपोज़ल जारी किया है। बेसिकली ये जो प्रपोज़ल जारी किया गया है ये ह्यूमन की हेल्थ को लेकर के जारी किया गया है। अकॉर्डिंग टू द FDA ये देखा गया है कि वो पर्सन्स जो हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्मूथनिंग क्रीम जिनमें कि फॉर्मल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड रिलीजिंग कंपोनेंट्स पड़े होते हैं उनका इस्तेमाल करने से उन पर्सन्स के अंदर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा FDA ने ये भी देखा है कि ये जो केमिकल्स हैं ये डायरेक्टली लिंक हैं कैंसर से, यानी कि उन केमिकल्स का डायरेक्टली रिलेशन है कैंसर से। जिन भी पर्सन ने इन केमिकल कंटेनिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है उसके अंदर कैंसर होने का खतरा बढ़ा है। जो ये केमिकल्स हैं जो कि फॉर्मल्डिहाइड कंटेनिंग केमिकल्स हैं, अगर हम इसके शॉर्ट टर्म हेल्थ रिस्क की बात करें तो शॉर्ट टर्म पे इसका रिस्क देखा जाए तो ये सेंसिटाइजेशन रिएक्शंस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। और अगर हम इसी रिस्क को लॉन्ग टर्म देखें यानी कि अगर हम कुछ समय के लिए इन क्रीम्स को इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें सेंसिटाइजेशन रिएक्शंस हो सकती हैं और ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हम इन क्रीम्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उन पर्सन्स में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए FDA ने इन केमिकल्स को जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्मूथनिंग क्रीम में, इन केमिकल्स को बैन करने के बारे में ये प्रपोज़ल जारी किया है। बेसिकली क्या है कि 2019 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर्स की जो जर्नल है उसमें एक स्टडी पब्लिश की गई। उस स्टडी के अकॉर्डिंग वो वुमेन्स जिन्होंने फॉर्मल्डिहाइड कंटेनिंग स्ट्रेटनिंग क्रीम्स और स्मूथनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल किया उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ा हुआ पाया। और इसी को ध्यान में रख के और अनदर एक और स्टडी 2022 में की गई जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में जो कि पब्लिश हुई। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग वो वुमेन्स जिन्होंने इस तरीके की केमिकल्स कंटेनिंग हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्मूथनिंग क्रीम का इस्तेमाल किया उनके अंदर यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ मिला। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए FDA ने ये रिलेट किया कि जो ये फॉर्मल्डिहाइड कंटेनिंग कंपोनेंट्स हैं, फॉर्मल्डिहाइड कंटेनिंग केमिकल्स हैं जो कि हेयर स्ट्रेटनिंग और हेयर स्मूथनिंग क्रीम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन है कैंसर से। और इसीलिए FDA ने ये प्रपोज़ल जारी किया है कि इन केमिकल्स को बैन किया जाए जिससे कि इनको स्ट्रेटनिंग क्रीम और स्मूथनिंग क्रीम में इनके यूज़ को रोका जाए जिससे कि हम पब्लिक हेल्थ को प्रमोट कर सके, पब्लिक हेल्थ को सिक्योर कर सके। तो ये FDA के द्वारा ये रिसेंटली प्रपोज़ल जारी किया गया है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइड फार्मालाइन को। थैंक यू।